नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना। कोरोना के डर ने कम से कम सफाई की अहमियत तो हमें समझा दी है और जितना ज़रूरी है घर और बाहर साफ सफाई रखना, उतना ही ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को भी क्लटर फ्री रखना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बनाएं क्लीन एंड क्लियर पोर्टफोलियो। कुछ सवाल है जिनका जवाब आज जानना है ज़रूरी। जैसे पोर्टफोलियो की सफाई की जब हम बात करते हैं तो वो आखिर ज़रूरी क्यों है? पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने सही होते हैं? पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? और पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का सही समय क्या होता है? ये कुछ सवाल है जो पोर्टफोलियो की सफाई के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो की सफाई ज़रूरी क्यों है? क्यों इसकी अहमियत पर हम जोर दे रहे हैं? अब पोर्टफोलियो की सफाई वैसे ही ज़रूरी है जैसे आप अपने घर में पड़े पुराने गैर ज़रूरी सामान को क्लियर करते हैं। वैसे ही पोर्टफोलियो में पड़े गैर ज़रूरी निवेश को आपको समय समय पर क्लियर करते रहना चाहिए। अब इनमें आपके कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, आपके कई फंड्स हैं। तो सवाल ऐसे में है कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। तो ध्यान रखिए, निवेश में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अपने पोर्टफोलियो को ज़रा चेक कीजिए, कितने फंड हैं। ऐसे कई निवेशक होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 फंड लेकर बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया कि यहाँ पर निवेश करो तो कर दिया। या कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा फंड होंगे तो किसी ना किसी में तो रिटर्न मिल ही जाएगा और वो इसको डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं। और कई निवेशक तो ऐसे भी होते हैं जिनको याद भी नहीं होता कि कितने फंड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। तो ऐसे में इसका जवाब क्या है? दरअसल आइडियली पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड रखना सही होता है। पोर्टफोलियो में फंड का एक परफेक्ट मिक्स होना चाहिए। एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप इक्विटी कैटेगरी से डेट फंड्स होने चाहिए जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, बैंक एंड पीएसयू डेट फंड्स होने चाहिए। आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स डाल सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स जैसे फंड शामिल कर सकते हैं। है तो बहुत सारी कैटेगरीज, लेकिन इतने सारे कैटेगरी के फंड थोड़ी ही शामिल करने हैं पोर्टफोलियो में। तो फंड का चुनाव करने के कुछ बेसिक क्राइटेरिया होती है, जैसे कि आपका लक्ष्य मतलब गोल, आपके उम्र और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको फंड चूज करना चाहिए। जैसे कम उम्र ज़्यादा जोखिम तो इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा रखिए। सिंपल फॉर्मूला ये होता है 100 माइनस आपकी उम्र और जितना बचता है इक्विटी में उसका एक्सपोजर सही माना जाता है। माने 30 आपकी उम्र है तो 70% इक्विटी में एक्सपोजर। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी इक्विटी कम और डेट में निवेश ज़्यादा बढ़ाइए। अब फंड तो बहुत सारे हैं, मैनेज भी करना है, तो एक रूल ऐसे में ज़रूर याद रखिए और वो ये होता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको एक ही तरह के फंड या फिर एसेट क्लास में सारे पैसे निवेश नहीं करने हैं। और यहाँ क्या काम आता है? यहाँ काम आता है डाइवर्सिफिकेशन। अब पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए? सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझिए। मतलब रिस्क को अलग अलग एसेट क्लास या कैटेगरी में बांटना। लेकिन कई बार डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन में तब्दील हो जाता है और मालूम ही नहीं चलता। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि कहीं आपने एक ही कैटेगरी या फिर फंड हाउस के कई फंड तो नहीं ले रखे हैं, या फिर एक ही एसेट क्लास में बहुत ज़्यादा निवेश तो नहीं किया हुआ है। इसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और एसेट क्लास से यहाँ पर मतलब है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट। और यही एसेट एलोकेशन से आपको अपना निवेश डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है। अब इस क्लटर को दूर करने का तरीका क्या है? खास तौर पर जब हम फंड्स की बात करते हैं तो कुछ पैमानों पर आपको परखना है। फंड बदलने का सही समय, फंड का रिस्क या फिर रिटर्न प्रोफाइल मेल न खाता हो तो बदल सकते हैं। फंड का प्रदर्शन काफ़ी समय से अच्छा ना हो तो बदलने का सही समय हो सकता है। फंड का मैनेजर बदल जाए, आपकी निवेश नीति या फिर आपका गोल ही बदल जाए तो आपको पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करना है। अब उसके लिए आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। और पोर्टफोलियो रिव्यू कितनी बार करना है ये भी कुछ बातों पर निर्भर करता है। ये नहीं कि हर दूसरे दिन अपना पोर्टफोलियो आप चेक कर रहे हैं। आपको पोर्टफोलियो आइडियली साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए, वो भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में। या फिर कुछ ऐसे और भी समय होते हैं जब आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। मतलब बाजार में कोई बड़ा इवेंट हुआ है, बाजार में कोई बड़ी गिरावट आई है या बड़ी तेज़ी नज़र आई है, तब
अब क्लीन एंड क्लियर पोर्टफोलियो के लिए कुछ आदतों को बदलना भी ज़रूरी है। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है बहुत सारा पैसा बैंक अकाउंट में रख दें। वो नहीं रखें तो बेहतर है, क्योंकि एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं मिलता बैंक अकाउंट पर। दो से ज़्यादा बैंक अकाउंट न रखें, मैनेज करना आसान होगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखने पर आपका जो पूरा निवेश है वो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, इसलिए उसका ध्यान रखिए। बहुत सारे लोन ना लें। गैर ज़रूरी लोन लेने से देनदारी आपकी बढ़ जाती है और उससे भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लटर आ जाता है। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं, लेकिन ज़रूरी बातें हैं जो आपकी लाइफ को तो क्लटर फ्री बनाएगी, बल्कि आपके फाइनेंशियल लाइफ को और भी ज़्यादा गंदगी से मुक्त कर देगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।